Good morning, students. Today we have discussed the topic is group decision making. Decision making is an act of choice wherein an individual or group select a particular course of action from the available alternatives in a given situation. मीन्स निर्णय लेना एक पसंद का कार्य है जो हम किसी व्यक्ति या समूह में करते हैं किसी दिए गए स्थिति में उपलब्ध विकल्पों में से एक विशेष पाठ्यक्रम का चयन करते हैं। सेकंड पॉइंट, ग्रुप डिसीजन मेकिंग इट्स ए टाइप ऑफ participatory process in which a multiple individual acting collectively analyze problem or situation, consider and evaluate alternative course of action and select from among the alternatives a solution or solution. मीन्स समूह निर्णय लेना एक प्रकार की भागीदारी प्रक्रिया होती है जिसमें कई व्यक्ति सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, समस्या या स्थितियों पर विचार करते हैं और कार्रवाई का एक उच्चतर पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करते हैं और विकल्प या समाधान के बीच ये चयन करते हैं। थर्ड पॉइंट, the number of people involved in decision making varies greatly but often range of from 2 to 7 individual in a group may be demographically similar or quite diverse। मतलब समूह निर्णय लेने में शामिल लोगों की संख्या बहुत हो सकती है लेकिन अक्सर दो या फिर 7 तक हम इसको अच्छा माना जाता है। समूह में व्यक्ति की डेमोग्राफिकली से समान या काफ़ी विविध हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट, द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ए ग्रुप डिसीजन मेकिंग वेरीज ग्रेटली ऑफ्टन रेंज from 2 to 7 individual in a group may be demographically similar or quite diverse। Next point, decision making group may be relatively informal in nature or formally designated and charged with a specific goal। निर्णय लेने वाला समूह प्रकृति में अपेक्षाकृत अनौपचारिक हो सकता है या एक विशिष्ट लक्ष्य के साथ औपचारिक रूप से नामित और चार्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस यूज्ड टू अराइव एट डिसीजन में बी अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड। द नेचर एंड composition of groups, their size, demographic makeup, structure and process all affect their functioning to some degrees। The external contagions faced by group impact the development and effectiveness of decision making as well। इस प्रक्रिया का उपयोग निर्णय लेने के लिए किया जाता है जो शायद संचारित है, मीन्स स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। समूह की प्रकृति और संरचना, उनके आकार के डेमोग्राफिक मेकअप और उद्देश्य सभी कुछ हद तक उनके कामकाज को प्रभावित करते हैं। समूह द्वारा सामना की जाने वाली बाहरी आकस्मिकताओं निर्णय लेने वाले समूह के विकास और प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप डिसीजन प्रोसेस की। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज़ ए ह्यूमन प्रोसेस इन्वॉल्व to a great extent the application of intellectual ability। यह एक मानवीय प्रक्रिया है जो काफ़ी हद तक बौद्धिक क्षमताओं के अनुप्रयोग से जुड़ी होती है। It is a process of choosing a course of action from among the alternative course of action। यह क्रिया के वैकल्पिक पाठ्यक्रमों में से कार्रवाई का एक कोर्स चुनने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, decision making in business is always related to certain objectives। व्यापार में निर्णय लेने के संबंध हमेशा किसी न किसी वस्तु से होता है।
It is the end process by deliberation of reasoning. Next point, it is always related to a situation. A manager may take one decision in a particular set of circumstances and another in a different set of circumstances. It involves some commitment, maybe often a short period.